नमस्कार। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के स्कूल गेम्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो डीपीआई है उसके द्वारा हर साल स्कूल के गेम कराए जाते हैं जो कि जुलाई अगस्त के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं। पहले बहुत लंबा चलता था, इस साल शायद ये जल्द ही खत्म करें। तो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म इस साल स्टार्ट हो गया है भरना। तो जो बच्चे अभी तक नहीं भर रहे हैं वो फटाफट इस वीडियो को देख करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म या तो स्वयं भर लें या स्कूल से भरवा लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं सब। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखा रहेगा संचालनालय के निर्देश के अनुसार साले खेलकूद गतिविधि है। खिलाड़ियों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया दिनांक 1/7/2025 से प्रारंभ की जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31/8/2025 को निर्धारित की गई है। अतः अंतिम दिनांक से पूर्व खिलाड़ियों के ऑनलाइन पंजीयन से संबंधित संपूर्ण कार्य जो है उसको पूरा करना है। ये स्कूल के लिए रहता है कि भाई आप हर स्कूल के जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके लिए रहता है कि आप अपने स्कूल से जो भी स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराइए, उनको खिलवाइए। लेकिन बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि वहाँ जानकारी नहीं होती, या फिर उनको जानकारी भी होती है तो बच्चों तक जानकारी वो प्रोवाइड नहीं कराते। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि बच्चे खेल से वंचित हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे अगर इसको देख रहे हों या जिन बच्चों के पेरेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो जा करके अपने स्कूल से संपर्क करें कि हमारा बच्चा खेलना चाहता है, इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है। आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कराइए और उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाइए। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट हो चुके होंगे लगभग, स्कूल वाले जो स्कूल लेवल के गेम होते हैं स्टार्ट हो गए होंगे। कुछ गेम आपके जो डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, ब्लॉक लेवल के जो स्कूल होते हैं उनके अंतर्गत भी कुछ गेम कराए जा चुके होंगे। तो आप लोग अपने एरिया के हिसाब से पता कर सकते हैं अपने संकुल के बेस पर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जैसे जाते हैं तो आपको इस वीडियो में हम लोग बात क्या करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन हो या फिर जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पुराने खेल कूद वाले खिलाड़ी हैं, उनका फिर से रिन्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन को हम एडिट कैसे कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे जाते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट्स ये वाला दिख रहा है ऑप्शन, ये वाला खुल करके आएगा। यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है, मतलब इस पर कर्सर आपको लेकर के जाना है, या इस पर आप अगर मोबाइल से काम कर रहे हैं तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स लॉगिन का ऑप्शन आएगा और स्पोर्ट्स कैलेंडर का। तो स्पोर्ट्स जो लॉगिन है इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डिटेल खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर बोलेगा कि आप अपने स्कूल का यूजर नेम डालिए। ध्यान रखिएगा, यूजर नेम यहाँ पर स्कूल का डैश कोड ही होता है, यू डैश जो होता है डैश कोड ही होता है। और यहाँ पर पासवर्ड जो होता है वो संकुल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ स्कूल का, मतलब स्कूल के बेस पर आप कैसे भर सकते हैं। फिर अलग अलग बेस पर है, स्कूल के बेस पर, ब्लॉक के बेस पर, संकुल के बेस पर और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बेस पर, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल के बेस पर है तो यहाँ पर स्कूल का डैश कोड डालेंगे और जो आपकी पासवर्ड होगा वो आप अपने संकुल से पता करके इसको डाल सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर यूजर मैनुअल का ऑप्शन आएगा। तो यूजर मैनुअल पर जाएंगे तो पूरी जानकारी आपको वहाँ पर है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट नहीं है। इसके वजह से ये हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने उसको देखा तो हमको बहुत सही उसकी जानकारी लगी नहीं। कुछ जानकारी ऐसी है कि थोड़ा सा जो नॉर्मल तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट बढ़ा करके दे दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालें और उसके बाद क्या कर दिए, लॉगिन कर दिए। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज खोल करके आएगा। यहाँ पर सत्र 2024-25 में बोल रहा है पोर्टल में कार्य करने हेतु संपूर्ण निर्देश। हालांकि हमारा 25-26 चल रहा है, लेकिन यहाँ 24-25 क्यों लिखा है मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो क्या है कि बोल क्या रहा है कि सत्र 2024-25 में प्रतिभागियों के पंजीयन से पूर्व यदि आपके द्वारा 2023-24 में विद्यालय द्वारा क्रीड़ा शुल्क या प्रतिभागी पंजीयन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया तो सर्वप्रथम क्रीड़ा शुल्क या पंजीयन शुल्क को भुगतान करने के उपरांत ही नवीन सत्र में प्रतिभागी का पंजीयन किया जाए। यानी अगर आपके स्कूल का पिछला जो है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं
तो आपको क्या करना है, मतलब जो पेमेंट नहीं किए थे स्कूल का, मतलब गेम का, तो उसको पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही आप आगे के जो है प्रोसेस कर पाएंगे। क्रीड़ा शुल्क का भुगतान करते समय विद्यार्थियों की कुल दर्ज संख्या ध्यानपूर्वक दर्ज करें। ये स्कूल का काम है भाई, ध्यान रखना यहाँ पर, ये स्कूल का काम है, क्योंकि स्कूल के जितने स्टूडेंट होंगे सबका क्रीड़ा शुल्क यहाँ पर जमा होगा, क्योंकि क्रीड़ा शुल्क एक बच्चे का नहीं, जितने भी बच्चे पंजीकरण कराएंगे सारे बच्चों का जमा होगा एक साथ। पूर्व में पंजीकृत प्रतिभागियों के पुनः पंजीकरण के लिए आपको बताया कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट नॉमिनेशन फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम हियर एक ऑप्शन आएगा, वहां से कर सकते हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं। नॉमिनेशन फॉर्म में प्रतिभागी संभाग, जिला स्तर, संकुल, स्कूल आदि की जानकारी में आवश्यक परिवर्तन करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी दिखाएंगे आपको उसमें क्या क्या चीज है। प्रतिभागियों के पंजीकरण के उपरांत प्रतिभागी को अगले स्तर पर फॉरवर्ड करना होगा। इसके बाद किसी भी तकनीकी समस्या है तो पोर्टल पर प्रदर्शित नंबर से संपर्क करें। इसके बाद खेलों में पंजीयन हेतु कक्षा 6 से कम के प्रतिभागी केवल रोलर स्केटिंग में आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी रोलर स्केटिंग रहेगा तो उसी में जो कक्षा 6 के कम के बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए रोलर स्केटिंग ही एक गेम है जिसको खेल सकते हैं इसके हिसाब से। अब देखिए, जैसे आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लोज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए हमारा खुल चुका है, हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका मेन दिख रहा है, यहाँ पर स्कूल दिख रहा है। तो हमको स्कूल पर यहाँ क्लिक करना रहेगा क्लोज करके। आपको आगे दिखाते हैं, जैसे मेन पेज है हमारा, ये मेन पेज इस तरीके से आया। यहाँ पर जो स्कूल आता है तो स्कूल पर करेंगे, स्कूल का ये भी मेन पेज आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा सिर्फ मेन और स्कूल, स्कूल पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा मेन पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स फीस आएगा, एडिट रजिस्ट्रेशन आएगा, फॉरवर्ड स्टूडेंट आएगा, रिपोर्ट आएगा और चेंज पासवर्ड। वहाँ पर बोल रहा है कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन हो गए उनको फॉरवर्ड स्टूडेंट पर क्लिक करना है आपको, मतलब फॉरवर्ड करना है। ये स्कूल के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है या फिर एडिट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 4-5 ऑप्शन खुल के आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एडिट स्टूडेंट डिटेल, कोच मैनेजर डिटेल रजिस्ट्रेशन है, और एडिट स्कूल डिटेल है। इसके बाद ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। हमको क्या करना है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है या फिर अपना रजिस्ट्रेशन जैसे करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पूरी डिटेल खुल करके आ जाएगी। और यहाँ पर हमको देखिए एकेडमिक ईयर जो हमारा दिख रहा है कौन सा है, 2025-26। यहाँ पर जो जो जानकारी मांगी गई है आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो एडिट करने का इसमें 1 से 2 बार ही चांस मिलता है, बहुत बार बार आप नहीं कर सकते। तो जैसे आप उस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, यानी पूर्व में पंजीकृत प्रतिभागियों के पुनः प्रतिभागी है तो यहाँ पर क्लिक करना है। यानी जो मान लीजिए नए स्टूडेंट है उसको तो ए भरना है, लेकिन क्या जो पुराने स्टूडेंट है उनको भी ये भरना है? नहीं भाई, उनको जो पुराने जो पहले खेल चुके हैं 1-2 बार, तो उनको इस पर क्लिक करके आगे अपना डिटेल फिल करना होगा। एकेडमिक सेशन के बारे में यहाँ पर बोल रहा है तो स्टूडेंट डिटेल के बारे में पूरा यहाँ पर आपको भरना रहेगा। एकेडमिक सेशन, क्लास, स्कॉलर नंबर, और स्कॉलर नंबर आपके रिजल्ट में रहेगा, आप स्कूल से पता कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर जो है, यानी ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी क्या है, जिस पर स्टार लगा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट नेम हिंदी और फादर नेम हिंदी, मदर नेम हिंदी, जेंडर रहेगा, कैटेगरी रहेगी। इसके बाद समग्र आईडी आपको यहाँ पर डालना रहेगा। इसके बाद आधार नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ पर आपका जन्म तिथि, एडमिशन नंबर, ठीक है। इसके बाद एडमिशन डेट, किस डेट पर आपका एडमिशन हुआ है, मोबाइल नंबर डालना है आपको, ईमेल आईडी डालना है, कंपलसरी ईमेल आईडी नहीं है। पासपोर्ट नंबर अगर कोई है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टी शर्ट की साइज डालना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर फिर क्या करना है, ट्रैक सूट की साइज डालना है। यहाँ पर शूज की साइज डालेंगे और बेड डालेंगे। फिर इसके बाद एड्रेस डिटेल के बारे में यहाँ पर है, तो आपको एड्रेस डिटेल यहाँ पर डालना है। स्टेट डालेंगे, डिवीजन डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैंक का डिटेल मांगा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, बैंक का डिटेल यहाँ पर डालना रहेगा, ठीक है।
अब देखिए बैंक की डिटेल में आपको अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है, कौन सा बैंक है, इसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे। इसके बाद आपका अगर कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसको डालेंगे, जैसे मान लीजिए फेस ऑन मोल या फिर कट ऑन फोरहेड, यानी आपके मुंह पर तिल है फेस पर तो उसको डालेंगे, या फिर आपके माथे पर कटा है, कुछ किसी का निशानी होता है, जहाँ भी आपको तिल हो या फिर कुछ भी हो तो उसको आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पर एक कंपलसरी है, दूसरा अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या है कि नॉमिनेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बोल रहा है। स्पोर्ट्स नेम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स रहेंगे सारे आएंगे और उनका एज ग्रुप के हिसाब से रहेगा। वेट आपको डालना, किसी किसी गेम में इस वेट डालना पड़ सकता है, किसी में जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इन सबको आपको अपने गेम के हिसाब से चयन करके भर लेना है। फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपना फोटो तैयार करना है। ओनली अप टू 100 KB, यानी 100 KB तक आपको तैयार करना है, उससे बड़ा नहीं। इसके बाद डेट जो सॉरी इसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो रहेगा वो क्या है कि 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं का मार्कशीट आपका रहेगा, उसके बेस पर आपको 100 KB तक का उसको भी आपको रखना है, ठीक है। मतलब सॉरी अब बर्थ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो बना होता है ना उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड के बारे में है, तो आधार कार्ड आपको अपलोड करना रहेगा अपना, वो भी 100 KB के बीच ही रहे। और स्टूडेंट सिग्नेचर जो रहेगा वो आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा 100 KB तक ही। और सब सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। इसके बाद आपको अगर सब कुछ सही है तो प्रीव्यू करेंगे, अगर सब कुछ सही नहीं है तो यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब देखिए जैसे प्रीव्यू करते हैं ना, तो प्रीव्यू करने पर आपका जो पूरा डिटेल है वो खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको प्रीव्यू करके क्या डिटेल आता है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर सारा कुछ भर लिया और उसके बाद हमको प्रीव्यू करना है, तो ऐसा कुछ पेज आएगा। यहाँ पर आपका स्टूडेंट एलिजिबिलिटी फॉर्म है किस ईयर का, तो यहाँ पर हमने पुराना उठाया हुआ है जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट से है 2023-24 का। तो यहाँ पर आपका रहेगा 25-26। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा, डिवीजन हर चीज जो डिटेल आप जैसे भरे वो रहेगा आपका, यहाँ पर फोटो रहेगा। और इसके बाद आपका कौन कौन से गेम आप सेलेक्ट किए हैं, किस कैटेगरी में है गेम, और इसके बाद एज ग्रुप क्या है, और वेट अगर मांगा है तो डालिए, नहीं वेट मांगा है तो कोई नहीं। जैसे देखिए जूडो में है, यहाँ पर वेट के बारे में बोला है 45 kg, तो इन्होंने 45 kg डाला है। इसके बाद क्या है कि शर्ट या टी शर्ट की जो साइज आप डालेंगे वो रहेगा। और यहाँ से अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर सबमिट करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ है तो गो बैक पर आपको जाना है, ठीक है। आपको बहुत केयरफुली यहाँ से डिटेल भरने के बाद चेक करना है। अगर सब कुछ 100% सही है तो सबमिट करके आगे बढ़ेंगे, और सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप आगे के लिए मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। स्कूल से फॉरवर्ड जरूर करा लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग किस किस और, जो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि हमारा जैसे मान लीजिए फॉर्म हम लोग भरते हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं तो वो अपना क्या करें, क्या यहाँ से फॉर्म भरे, नहीं तो क्या करेंगे नॉमिनेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट हियर लिखा है ना, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से खुलेगा एकेडमिक सेशन, यही रहेगा। पिछले साल का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च जैसे करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल खुल करके यहाँ पर आ जाएगी कि आपका क्या नाम है, क्या स्कॉलर है, हर चीज़। तो अगर क्योंकि इन सब चीज़ों में आपका स्कॉलर नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, बाकी नाम में चेंज नहीं होगा, आपके पापा का नाम में चेंज नहीं होगा, मम्मी के नाम में चेंज नहीं होगा, जो कैटेगरी आप डाले थे उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी डिटेल है जो जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका चेंज होगा, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे क्लास तो आपका चेंज होगा हर हालत में, स्कॉलर नंबर शायद चेंज हो सकता है अगर आप दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद आधार कार्ड नंबर आपका वही रहेगा, लेकिन अब क्या आपका कोई डाला है कि नहीं, इस साल कंपलसरी इसमें कर देगा तो भाई आधार नंबर आपको डालना रहेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो आपका ऑटोमेटिक था। ईमेल आईडी फोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं। एडमिशन डेट भाई कहीं दूसरे जगह पर जो एडमिशन लिया तो एडमिशन डेट वहाँ पर चेंज होगा। पासपोर्ट नंबर अगर है तो डालना है, नहीं है तो कुछ नहीं। टी शर्ट साइज भाई चेंज हो जाएगा क्योंकि आप बड़े हो गए होंगे अब तक। और ट्रैक सूट भी आप चेंज हो जाएगा और शूज का भी साइज चेंज हो जाएगा, वेट भी आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिटेल के बारे में। अगर आपका सेम डिटेल है जो आपने भरा था तो इस पर टिक करेंगे, अगर अलग है तो यहाँ पर
अलग से आप मैनुअली भरेंगे सब कुछ। इसके बाद बैंक का डिटेल है, बैंक के डिटेल में आपको अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, इसके बाद बैंक का नेम कौन सा बैंक है उसको डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे। इसके बाद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है इसको आपको डालना रहेगा। देखिए जैसे मौलाना फेस हमने इनका किया था तो जरूरी नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि हो गया, ठीक है, एक ही हमने डाला था तो एक ही। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि एजुकेशन डिटेल है, तो नेम ऑफ स्कूल रहेगा, कौन से ईयर में है, मतलब जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ा था, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल, क्योंकि इन्होंने पहले तो जिस स्कूल में पढ़ रहा था वही डिटेल इनका रहेगा। 8वीं क्लास में जैसे पढ़ रहे थे 2024 में, तो वहाँ स्कूल का नाम रहेगा किस स्कूल में पढ़ रहे थे, फिर यहाँ पर वही डिटेल है। और यहाँ नॉमिनेशन एलिजिबिलिटी के लिए हो गया कि कौन कौन से गेम आप लेंगे, और क्या एज ग्रुप है, क्या कैटेगरी रहेगी, वेट अगर जिसमें आवश्यकता होगा वेट आएगा। यहाँ पर आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा और फोटो अपलोड करना पड़ेगा और स्टूडेंट का सिग्नेचर लगेगा, और इसके बाद आपको नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है। ठीक है, अब सबमिट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए एडिट पर गए हम, अगर हमारा फॉर्म में गड़बड़ी अगर हो गया आप कि हमने सब कुछ कर लिया, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, या फिर पुराने स्टूडेंट है तो वहाँ से भी हमने कर लिया, तो अब हमारे मान लीजिए फॉर्म में हमने देखा कि भाई हमने भरा तो सही था, कुछ भी चीज़ इसमें गड़बड़ हो गई, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। एडिट एंड रजिस्ट्रेशन में जो एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पर आप जाएंगे, और एडिट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एडिट स्टूडेंट डिटेल में आप जैसे ओपन करेंगे, तो एडिट स्टूडेंट डिटेल को खोलने के बाद आपको यहाँ पर जो छात्र है या स्टूडेंट जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो नया है मतलब नया जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको डालेंगे आप। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपने अगर जिस स्कूल का एक खुला हुआ है, तो अगर उसी स्कूल का बच्चा है तभी ये हो सकता है, दूसरे स्कूल का बच्चा है तो वो नहीं खुलेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर डाला और हमने दूसरे स्कूल का, मान लीजिए किसी दूसरे स्कूल वाले ने अगर सर्च किया कि भाई हम इस बच्चे का सुधार दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसी स्कूल का आईडी पासवर्ड होना चाहिए उसी संकुल का तभी। ठीक है ना। अब या फिर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है कि आइदर दिस स्टूडेंट इज नॉट इन योर स्कूल, अगर आपके स्कूल का बच्चा नहीं है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कि आइदर संकुल ऑलरेडी सेलेक्टेड दिस स्टूडेंट है, या फिर स्टूडेंट को संकुल के द्वारा ऑटोमेटिक सेलेक्टेड कर चुका है, तो यहाँ पर कुछ भी चीज चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमको चेंज करना है जिन बच्चों का, तो उसमें क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद इस तरीके से खुल करके आएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल आपको सही लगता है, भाई हर चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर खुल करके आएगा। यानी जैसे एकेडमिक ईयर आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो जो चीज़ है आप एक बार देख लें, जो आपका चेंज करने लायक होगा उसमें आप उसको एडिट कर सकते हैं। और एडिट इस बार ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपको बार बार एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, कृपया सावधानी पूर्वक परिवर्तन करें, जानकारी में परिवर्तन केवल एक ही बार एवं खेल में परिवर्तन 2 ही बार होगा। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से, जानकारी जो आप दे रहे हैं उसमें सिर्फ एक बार परिवर्तन होगा, खेल में आप 2 बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आप चेंज करिएगा तो बहुत ध्यान पूर्वक आपको करना रहेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल है। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर आप जाकर के चेंज करेंगे, फिर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका डिटेल यहाँ पर अपडेटेड दिखाएगा, और अपडेटेड दिखाने के बाद आपका जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक आपका जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप फॉरवर्ड करा के आगे कर सकते हैं। तो ये तो रहा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेल से संबंधित और जो मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है उन सब की जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।